नमस्कार, न्यूज कॉल 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश पांडे। आज ऑप्शन भारत में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या वाकई भारत में लोकतंत्र खतरे में है। एक यूट्यूबर ध्रुव राठी की बात पर क्यों मचा है इतना हल्ला हंगामा, इसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं माजरा क्या है। भारत में लोकतंत्र उत्तरोत्तर परिपक्व हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए धारा 356 का दुरुपयोग बंद होना ही है। देश में न्यायपालिका अब भी स्वतंत्र है, जो सुदृढ़ लोकतंत्र का परिचायक है। राज्यों के चुनाव में कई जगह बीजेपी हार रही है। मीडिया और सोशल मीडिया पर केंद्र की सत्ता संभाल रही भाजपा को खुलकर कहा और सुना जा सकता है। क्या देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है? सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर पिछले 2 दिन से जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। हालांकि विपक्ष में रहने वाले दल हमेशा से सत्ताधारी पार्टी पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। पर आश्चर्यजनक ये है कि कभी भी यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं बना कि आम लोग भी बहस में शामिल हो जाए। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल हो या पार्टी के नेता अक्सर इस तरह का आरोप लगाते रहते हैं, पर कभी भी लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है इस बात को लेकर आम लोगों में बहस नहीं शुरू हुई है। पर एक यूट्यूबर जिस पर आम आदमी पार्टी के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगता रहा है, उसने इस मुद्दे को लेकर एक वीडियो बनाया तो देश का लोकतंत्र वास्तव में खतरे में पड़ गया लगता दिख रहा है। सोशल मीडिया इस समय इसी बात की चर्चा कर रहा है। भारतीय लोकतंत्र के तेजी से तानाशाही में तब्दील होते जाने पर ध्रुव राठी के इस वीडियो को 48 घंटों में ही करीब 1 करोड़ लोग देख चुके थे। इस वीडियो को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने भी इस वीडियो को ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। फिलहाल भारत में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, देश में लोकतंत्र और मजबूत ही हुआ है। भारत ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी देश में 5 प्रधानमंत्रियों का शासन देखा है, पर लोकतंत्र हर सरकार में उत्तरोत्तर मजबूत होता ही गया है। यूट्यूबर ध्रुव राठी को दरअसल वर्तमान समस्याओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि देश में बहुत जल्दी लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। शायद ये उनकी उम्र का तकाजा है या भारत की राजनीतिक इतिहास के ज्ञान की कमी है, जो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक चमक की बिखेर को वह देख नहीं पा रहे हैं। भारत में न्यायपालिका अभी भी पावरफुल है। लोकतंत्र का सबसे प्रमुख आधार न्यायपालिका होती है। भारत में न्यायपालिका अभी भी पूरे रुतबे के साथ काम कर रही है। हाल ही के कई मामले सबूत हैं जिसमें न्यायपालिका ने सरकार के खिलाफ फैसले दिए हैं। अगर देश में किसी तानाशाह का शासन होता तो क्या ऐसा हो सकता था कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को रद्द करके फिर से काउंटिंग कराई जाती? इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह कोर्ट ने सरकार को घेरा है और कानून को रद्द कर दिया, क्या यह किसी अलोकतांत्रिक देश में संभव है? जब तक देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ऐसी आशंका निर्मूल ही है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जाती हैं, जनता गुस्सा होती है तो सरकार बदल भी देती है। देश में लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जा रही हैं। 2024 में एनडीए सरकार के आने के बाद से विपक्ष ने राज्यों में जितनी बार सरकार बनाई है, उनकी संख्या कम नहीं है। आज भी 2024 के लिए बीजेपी अगर साम दाम दंड भेद सभी का उपाय कर रही है, तो मतलब यही है ना कि चुनाव जीतना, जनता को खुश करने के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, हर वो काम किया जा रहा है जिससे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती है तो क्या लोकतंत्र की हत्या होने की बात कोई कह पाता? मुझे नहीं लगता है। प्रेस की स्वतंत्रता अगर नहीं होती तो क्या विदेश में बैठकर देश के पीएम को तानाशाह बताया जा सकता था? यही नहीं, आए दिन राजनीतिक दल के नेता ही नहीं, छोटे छोटे यूट्यूबर भी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। कोई अपने देश के पीएम को अनपढ़ गवार लिखता है तो कोई उनकी निजी जिंदगी को जबरन सोशल मीडिया पर लिखता रहता है। क्या प्रेस की स्वतंत्रता नहीं रहती
तो चंडीगढ़ मेयर कांड का सीधा प्रसारण हम देख पाते। टीवी चैनलों के जरिए ही तो यह मामला आम जनता तक पहुंचता है। क्या यूपी में पेपर लीक पर मीडिया ने सरकार को झुकाने का काम नहीं किया है? प्रोटेस्ट को पहले भी दबाया जाता रहा है। रामू पर तिराहा कांड में क्या हुआ था, याद है आप लोगों को? यूट्यूबर का दावा है कि देश में प्रोटेस्ट को दबाया जाता है। 2022 का किसान आंदोलन तो नहीं भूला होगा किसी ने। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके 3 कृषि विधेयकों को वापस करवा लेना क्या किसी अलोकतांत्रिक देश में संभव हो पाता? देश में पहले भी कई किसान आंदोलन हुए हैं। कितने ही किसानों की पुलिस फायरिंग में जान भी गई है। शायद ध्रुव राठी को पता नहीं होगा आंदोलनों को किस तरह दबाया जाता है। ध्रुव राठी को किसी उत्तराखंडी से पूछना चाहिए। रामपुर तिराहा कांड में उत्तराखंड के शांतिपूर्ण आंदोलनकारी जो दिल्ली कूच कर रहे थे, उन्हें बसों से उतारकर मारा गया था। कई लोगों की जान गई थी। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए इस घटना की बाद में जांच हुई। जांच रिपोर्ट में सामने आया था कई दर्जन महिलाओं को बसों से घसीटकर खेतों में रेप किया गया था और रेप करने वाले पुलिस कर्मी ही थे। आज उस घटना को बीते कई दशक हो चुके हैं। वन नेशन वन पार्टी की बात छलावा है। अब तो पूर्ण बहुमत वाली पार्टी गठबंधन सरकार चलाती है। देश में एक समय कांग्रेस पार्टी का ही राज था। 1977 से 1980 के बीच में पहली बार कुछ दिनों के लिए एक गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, पर ज्यादा दिन नहीं चल सका। कांग्रेस के नेता देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। देश की जनता यह मानकर चलती थी देश पर राज करने की कुव्वत केवल कांग्रेस में ही है। फिर 1989 में भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी, पर वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। पर लोकतंत्र धीरे धीरे मैच्योर तो हो रहा था ना। 1995 के बाद फिर एक बार देश में राजनीतिक क्राइसिस की स्थिति पैदा हुई। फिर धीरे धीरे देश ने गठबंधन सरकार चलाने की प्रक्रिया डेवलप कर ली। आज स्थिति ऐसी है कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी सहयोगी पार्टियों को सत्ता भागीदारी से दूर करने की हिम्मत किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग भारतीय लोकतंत्र ही नहीं, दुनिया भर में हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है। भारत में भी आया राम गया राम के किस्से बहुत पुराने हैं। पहले राज्य सरकारों को चलाने के लिए खरीद फरोख्त होती रही है। हरियाणा में पूरी पार्टी के बदल जाने की कहानी हम सब जानते ही हैं। पीवी नरसिम्हा राव देश के पहले और आखिरी पीएम थे जिन पर हॉर्स ट्रेडिंग का सीधा आरोप लगा था। पर शायद जब इतिहास लिखा जाएगा तो उन्हें हीरो के तरीके से पेश किया जाएगा, जो देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये सब किया था। देश में उस समय एक स्थिर सरकार की जरूरत थी, जिसके लिए नरसिम्हा राव ने जो कुछ भी उनसे बन सका उन्होंने उस समय किया। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग। जहां तक ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से अगर देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ने लगे तो बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। यूपीए सरकार के दौरान सरकार को बचाए रखने के लिए और कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने के लिए मुलायम सिंह परिवार पर आय अधिक संपत्ति का शिकंजा कसा गया। मुलायम सिंह यादव परिवार के एक छोटे से बच्चे तक को नहीं बख्शा गया। दलित विचारक और पत्रकार दिलीप मंडल का ट्वीट देखिए। चुनी हुई सरकारों का गला घोटना यह होता है। आजादी के बाद से ही चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने के लिए केवल देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में ही 6 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद कांग्रेस ही नहीं, पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने भी चुनी हुई सरकारों का इस कानून के जरिए गला घोटने का कार्य किया। इंदिरा गांधी ने 1967 और 1959 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए अनुच्छेद 356 का 7 बार इस्तेमाल किया। अपने दूसरे कार्यकाल 1970 से लेकर 1974 के बीच जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही तब 19 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा को सत्ता से बेदखल करने के बाद
आई जनता पार्टी सरकार ने कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलते हुए 12 राज्यों की कांग्रेस सरकारों पर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर एक रिकॉर्ड बना दिया। जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो उन्होंने 17 फरवरी 1980 को एक ही दिन में 7 राज्य सरकारों को भंग कर दिया, जो एक अलग ही रिकॉर्ड है। उसके बाद भी ये दौर खत्म नहीं हुआ, पर देश का लोकतंत्र अब मैच्योर हो चुका है। यूपीए सरकार और उसके बाद भी मोदी सरकार अब 356 का इस्तेमाल करीब करीब बंद ही कर दिया है। मनमोहन के कार्यकाल में केवल 12 बार और नरेंद्र मोदी ने केवल 10 बार इस कानून का इस्तेमाल किया। मतलब सीधा है कि लोकतंत्र देश में और मजबूत हो रहा है। आपको क्या लगता है कि वाकई भारत में लोकतंत्र के लिए खतरा बढ़ गया है? क्या आप एक यूट्यूबर की बात, जिन तथ्यों को उन्होंने सामने रखा और जिन तथ्यों को हम पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं, राजनीति के आंकड़े जो बता रहे हैं, इन दोनों ही तथ्यों को आपको सामने रखकर खुद जनता को इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कौन वो लोग हैं जो आम जनता को बरगला रहे हैं। आप एक तरफ का तथ्य रखते हैं, दूसरी तरफ का तथ्य रखिए और फिर उस आधार पर निर्णय लीजिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।